हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी डिमांड पर हम सेंटेंस का वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके पहले कि हम सेंटेंस पढ़ाना शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और वैल्यूएबल कमेंट्स अवश्य दें। तो आइए देखते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी कि द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का अर्थपूर्ण समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो हम वाक्य पे चर्चा करें, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि वाक्य बनता कहाँ है। देखो, चूँकि इंग्लिश सेंटेंस की बात हो रही थी, तो किसी भी लैंग्वेज में चलते हैं तो उस लैंग्वेज में सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं लेटर। सेंटेंस आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप बैक में जाएंगे। लेटर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अक्षर, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। लेटर को हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब आप जैसे देखते हैं, मान लीजिए हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है लेटर की, और लेटर इंग्लिश की बात हो रही है। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं ए बी सी आदि, यहाँ से लगा करके जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं, यानी जो भी होते हैं सब सारे के सारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो अक्षर है, ए से लगा करके जेड तक के अक्षर हैं। अक्षर के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। अक्षर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे होता है वावेल, नंबर 2 पे होता है कॉन्सोनेंट। नंबर 1 पे होता है बेटा वावेल और नंबर 2 पे होता है कॉन्सोनेंट्स। वावेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 2 होते हैं काइंड्स लेटर के, वावेल और कॉन्सोनेंट। तो वावेल के अंतर्गत जो है केवल 5 अक्षर आते हैं, जिनमें ए, ई, आई, ओ और यू सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी अक्षर होते हैं इंग्लिश में, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी इन अक्षरों को छोड़ दिया जाए तो इन लेटर्स के बाद जितने भी लेटर्स आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहें? अक्षर कहें। और अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं, किस तरीके से? यानी इस तरीके से जोड़ा जाए कि उनका एक अर्थ निकलता हो, अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ना। ठीक है ना। तो जब इन अक्षरों को हमने जोड़ा तो इनसे एक चीज बनी जिसका नाम पड़ा वर्ड्स, यानी वर्ड, शब्द। तो अक्षरों को जब जोड़ा जाता है तो उनसे बनता है वर्ड। ठीक है ना। वर्ड कैसे बनता है? इसकी ए मीनिंगफुल group of letters is called word। ध्यान देंगे आप लोग, लिखा है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक अर्थपूर्ण समूह इज कॉल्ड वर्ड। क्या कहा जाता है? शब्द कहलाता है। अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह
शब्द कहलाता है। यानी कि जब हम इन अक्षरों को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। सपोज जैसे कि बी, उसमें जोड़ दिया ए, फिर जोड़ दिया टी, तो देखिए 3 अक्षरों को मैंने अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ दिया तो ये क्या बना, BAT। बैट्स माने क्या होता है, बल्ला या चमगादड़। ठीक है, लेकिन अब इसी को जैसे हम जोड़ रहे हैं ATB, तो क्या इसका कोई मीन है, ये कोई अर्थपूर्ण तरीका है, नहीं है। तो जब अर्थपूर्ण तरीका नहीं है तो ये वर्ड नहीं है। ठीक है ना, यानी कि उसको इस तरह से, अक्षर को इस तरह से जोड़ना होता है जिससे कि उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। इस तरीके से जोड़ो कि उसका अर्थ निकले। तो यहाँ पे जैसे मैंने जोड़ के आपको दिखाया, जैसे कि आप लोग देखते हैं, जैसे MAT। अब देखिए 3 अक्षरों को मैंने जोड़ दिया, मैट हो जाता है, मैट मीन चटाई होती है। तो इसका क्या है, एक अर्थ है, मीन्स इसे भी मीनिंगफुल स्टाइल में जोड़ा गया है। तो अक्षरों को जब हम अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ते हैं तो बनता है शब्द, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह जो होता है वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और जब शब्दों को हम जोड़ते हैं तो अपने मेन टॉपिक पे आ जाइए, शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो ये सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस की डिफिनेशन होती है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक अर्थपूर्ण जो समूह होता है, शब्दों का अर्थपूर्ण समूह, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का अर्थपूर्ण समूह, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। बेटा ध्यान देने योग्य बात है कि सेंटेंस जो है इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उन शब्दों को, यानी शब्दों को एक में जोड़ करके उनसे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा है दिस, तो व्हाट इज दिस, दिस इज, दिस क्या है, एक वर्ड, दिस इज वर्ड, ये एक वर्ड है। इज क्या है, ये भी एक वर्ड है। अब यहाँ देख रहे हैं दिस लिखा है, इज लिखा है, पुअर लिखा है, मैन लिखा है, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ड्स हैं। और इन वर्ड्स को जब मैंने अर्थपूर्ण तरीके से एक साथ रख दिया तो एक बन गया सेंटेंस। ये क्या बनता है, सेंटेंस। अब इसी को यदि मैंने लिखा मैन इज दिस पुअर, तो क्या इसका कोई मीनिंग है, परहैप्स नो। यानी कि जब हम शब्दों को अर्थपूर्ण तरीके से रखते हैं तब उससे बनता है एक सेंटेंस। यदि उन्हें उनका तरीका जो है अर्थपूर्ण नहीं है तो उनसे सेंटेंस नहीं बनता है। तो सेंटेंस होता है अर्थपूर्ण समूह ऑफ वर्ड्स का। ठीक है, तो आइए सेंटेंस के जो प्रकार हैं उनको हम आपको समझाते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस के मुख्यतया 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताएंगे हम। नंबर 1 पे होता है सेंटेंस असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 पे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 पे होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी सेंटेंस के 5 प्रकार हुए। नंबर 1 पे असर्टिव, जिसको कि हम साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण या विधि सूचक वाक्य कहते हैं, विधि सूचक वाक्य।
और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 पे होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसके बाद में होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। और फिर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसे कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। तो इस प्रकार से सेंटेंस के जो प्रकार हुए कितने हैं? 5। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। अब आइए इनको हम एक एक सेंटेंस करके इनका विवरण देते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव क्या होता है और ऑप्टेटिव। ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसकी डिफिनेशन होती है कि वो सेंटेंस, ध्यान से समझेंगे आप लोग, वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है तथा जिसके अंत में इस तरह का फुल स्टॉप दिया होता है। क्या दिया होता है? फुल स्टॉप। वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और जिसके अंत में फुल स्टॉप दिया होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सेंटेंस जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है और जिसके अंत में फुल स्टॉप दिया होता है तथा जिसके माध्यम से कोई सूचना या घटना प्रकट होती है। सूचना या घटना प्रकट होती है, वो क्या कहलाता है? वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो एक बार पुनः समझेंगे आप लोग कि वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन या प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट से शुरू होता है तथा जिसके अंत में फुल स्टॉप दिया होता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, तथा इसमें कोई सूचना या घटना प्रकट हो रही हो या किसी कार्य के होने की जानकारी मिल रही हो तो क्या होता है? ये सेंटेंस होता है असर्टिव। और एक बात याद रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। यहाँ लिख लेंगे असर्टिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये सकारात्मक भी हो सकता है। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, यानी अफर्मेशन में जिसकी बात हो। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी निगेशन में। यानी असर्टिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव, अर्थात सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस जो है ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि असर्टिव 2 पार्ट होते हैं। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि असर्टिव 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यानी वह सेंटेंसेस जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और उनके अंत में फुल स्टॉप दिया होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे लिखा है ही इज माई ब्रदर, तो अब यहाँ पे लास्ट में आप क्या देख रहे हैं? फुल स्टॉप लगा है और शुरुआत में क्या है? ही लिखा है। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ सन क्या है? नाउन है। यहाँ सन क्या है? नाउन है कि नहीं है? और लास्ट में क्या दिया है? फुल स्टॉप दिया है। और मैंने कहा था सूचना या घटना प्रकट होती हो, इन सेंटेंसेस के माध्यम से सूचना या घटना भी प्रकट होती हो, तो ये क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, और ये भी मैंने बताया था कि असर्टिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, ये सकारात्मक है। यदि इसी को हम कहते हैं ही इज़ नॉट माई ब्रदर तो ये नकारात्मक हो जाएगा। ऐसे इसको देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये क्या है? सकारात्मक है। अफर्मेशन में है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। और यदि इसी को कहते हैं द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट तो ये निगेशन में चला जाएगा, अर्थात ये सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपने सीखा। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नंबर 2 पे होता है नेगेटिव। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव पे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा आप अच्छी तरीके से याद कर लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी लिखेंगे वह सेंटेंस या वह वाक्य जिससे प्रश्न प्रकट हो, प्रश्न प्रकट हो, क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव कहलाएगा। यानी वह सेंटेंस जिससे प्रश्न प्रकट होता है वो सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, प्रश्नवाचक कहलाता है। और जिसके अंत में, और जिसके अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हो, यानी क्वेश्चन मार्क दिया हो, वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। यानी वह सेंटेंस जो प्रश्न प्रकट कर रहा हो और जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे कि उदाहरणार्थ, जैसे लिखा हाउ आर यू, अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क दिया है। जैसे लिखा डिड सी हेल्प यू, अब यहाँ भी लास्ट में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इन चारों सेंटेंसेस से प्रश्न प्रकट हो रहे हैं, बट इसमें एक डिफरेंस है। कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं आप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे फर्स्ट टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप को हम यस आर नो टाइप कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों, यहाँ आप देख रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, वे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों तथा जिनके अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हो, क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। वे वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं तथा जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। और सेकंड टाइप क्या होते हैं, वह सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से, आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे व्हाई है, व्हेन है, व्हाट है, हु है, हुम है, हुज है, वेयर है, ठीक है। तो इन शब्दों से शुरू हों, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हों और जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया, यानी डब्ल्यूएच टाइप वर्ड से शुरू होते हों और जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। जैसे कि आपके सामने लिखा व्हाई डिड द टीचर नॉट टीच यू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाई से सेंटेंस शुरू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया है, सो इसलिए ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं डिड सी हेल्प यू लिखा है, तो डिड यानी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, जिसे कि यस आर नो टाइप कहा जाता है। आइए देखते हैं इंपेरेटिव। अब जैसे कि तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो कह सकते हैं कि वह वाक्य जिनसे निवेदन प्रकट होता हो, निवेदन या प्रार्थना कह सकते हैं, या आदेश, निवेदन हो या आदेश हो, सलाह हो या सुझाव हो, वह वाक्य जिनसे निवेदन हो, आदेश हो, सलाह हो या सुझाव प्रकट होता हो वो क्या कहलाते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी कि आदेशात्मक वाक्य, इनको क्या कहा जाता है, आदेशात्मक वाक्य। तो वह सेंटेंसेस जिनमें निवेदन, आदेश, सलाह या सुझाव दिया होता है वो क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनकी एक और पहचान इंग्लिश में होती है कि वह सेंटेंस जो प्लीज से शुरू हो या काइंडली से शुरू हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या डू नॉट, डोंट से शुरू हो
ऑलवेज से शुरू हो या नेवर से शुरू हो या कि लेट से शुरू हो, वह सेंटेंसेस जो प्लीज़ या काइंडली से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट डोंट से या ऑलवेज नेवर से या लेट से शुरू होते हों, वो क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है ना? वह सेंटेंसेस जो प्लीज़ या काइंडली से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट या डोंट से, ऑलवेज या नेवर से या लेट से शुरू होते हैं, क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तथा हमने बताया ना, इनमें निवेदन, आदेश, सलाह या सुझाव दिया होता है। इसमें कभी कभी निषेध भी दिया होता है, निषेध भी दिया होता है। ठीक है? कैसे? जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो कृपया मेरी मदद करो। अब देखो किससे सेंटेंस शुरू हुआ है? प्लीज़ से। मैंने कहा था ऐसे सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं? प्लीज़ या काइंडली से। तो देखिए मिल गया प्लीज़, और इसमें दिया क्या है? निवेदन है, कृपया मेरी मदद करो। तो इससे हम निवेदन कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव है। जैसे लिखा गो अवे फ्रॉम हियर। अब यहाँ देख रहे हैं ये गो से सेंटेंस शुरू हुआ है। व्हाट इज गो? गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये गो क्या है? गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देख रहे हैं ना, मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू होते हैं। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका सेंस क्या जा रहा है? गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, मीन्स है आदेशात्मक। ये सेंटेंस है आदेशात्मक। इससे क्या प्रकट हो रहा है? आदेश प्रकट हो रहा है। ठीक है ना? जैसे कभी कभी कहा जाता है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। यानी ये वर्ब से शुरू हुआ, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। तो ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब से शुरू हुआ है और इससे प्रकट क्या हो रहा है? सुझाव। ठीक है? अच्छा परिश्रम करो या मेहनत करके कार्य करो, सो दैट तुम फेल ना हो जाओ। ठीक है? मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ भी ये वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है? जैसे आप लोग देखे होंगे सेंटेंस दिया होता है डोंट टॉक टू मच। जैसे लिखा है डोंट टॉक, बातचीत ना करो, बातचीत बंद करो। डोंट टॉक का मतलब बातचीत बंद करो। तो देखिए डोंट से शुरू हुआ है, डोंट से शुरू हो रहा है, और इसमें है क्या? निषेध है। ठीक है ना? तो ये भी सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया? इम्पेरेटिव। आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? यानी वे वाक्य जो इंग्लिश में हुर्रा, अलास, ओह, व्हाट, हाउ, ब्रेव, वाओ आदि इन शब्दों से शुरू होता हो। ठीक है ना? जिसमें हुर्रा दिया हो, अलास दिया हो, ओह दिया हो, व्हाट दिया हो, हाउ दिया हो, ब्रेव दिया हो, वाओ दिया हो, यानी इन शब्दों से शुरू होता हो। तथा जिसमें इस प्रकार का, देख रहे हैं ना, ये इसे क्या कहते हैं? ऊपर डंडा नीचे अंडा, इसे क्या कहते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी कि ये शब्द दिए हों, ठीक है, और इन शब्दों के साथ में ये वाला चिन्ह दिया हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल लिखा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। alas he dead। how अब यहाँ पे हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एक हुर्रा से शुरू हो रहा है, दूसरा अला से, और तीसरा हाउ से शुरू हो रहा है। ठीक है ना? और तीनों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है, यानी विस्मय सूचक शब्द चिन्ह दिया है। विस्मय सूचक चिन्ह दिया होने के कारण और इन शब्दों से, यानी
शुरू होने के कारण या ऐसे शब्द दिए होने के कारण ये सेंटेंस कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आइए लास्ट सेंटेंस पे चर्चा करते हैं जो कि है ऑप्टेटिव। तो लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि वह वाक्य जिनसे अपनी मन की इच्छाएं प्रकट की जाती हैं वो इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस में आप देखते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है, जैसे लिखता है हैप्पी बर्थडे टू यू, या कभी कभी जैसे देखते हैं आप लोग लिखा जाता है तो ये सेंटेंसेस जो यानी कि जिनमें मन की इच्छा, जिनके द्वारा मन की इच्छाएं प्रकट की जाती हैं वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस ऑप्टेटिव होते हैं। इनकी शुरुआत किससे होती है, जैसे कोई सेंटेंस गुड मॉर्निंग से, गुड से शुरू होता है, जैसे कि आप देखते हैं गुड मॉर्निंग लिखा होता है, गुड आफ्टरनून लिखा होता है, गुड इवनिंग लिखा होता है, गुड नाइट लिखा होता है, गुड बाय लिखा होता है। तो ये सब कौन से सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव हो जाता है। फिर जैसे हैप्पी से रिलेटेड हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज डे, यानी जो हैप्पी से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो भी सब क्या कहलाते हैं, वो भी सेंटेंसेस ऑप्टेटिव कहलाते हैं। या जो सेंटेंस में से शुरू होता है मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे योर जर्नी बी प्रॉस्पर, तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो कैसी रही हमारी वीडियो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।